वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। एंटोनिम का ये दूसरा वीडियो है और पहला ऑलरेडी हो चुका है। ये तैयारी चल रही है आने वाले साल के लिए 2021 के लिए, आपके आने वाले एयरफोर्स की वैकेंसी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा और इसके लिए आप एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा जिससे आपको बाद में दोहराने में ये आसानी हो। पहला वर्ड यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है फ्रैलिटी। फ्रैलिटी का मतलब होता है निर्बलता, इट मीन्स कमजोरी जिसको कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आप बताइए कि क्या यहाँ पर सही हो सकता है। इस वीडियो के अंत में आपसे थोड़ी सी बात करनी है, तो ज़रूर उस बात को सुन के जाइएगा। हमें आपके राय की ज़रूरत है, तो ज़रूर हमारे अनुरोध को आप सुनिएगा। उसके बाद आप अपना जवाब दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत और फ्रैलिटी का मतलब होता है कमजोरी। तो कमजोरी का उल्टा हो जाएगा ताकत, ठीक है, पावर। अब देखिए यहाँ पर एक और शब्द है एनर्जी। एनर्जी मिलता जुलता शब्द है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है। अगर ये शब्द नहीं रहता, यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं रहता, तब एनर्जी सही हो जाता। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी हम एंटोनिम बताते हैं, ठीक है, या साइनोनिम बताते हैं, तो साइनोनिम में जो सबसे करीब होता है, मतलब जो एक जैसा होता है, वो उसको सेलेक्ट करते हैं। एंटोनिम में जो एकदम उल्टा होता है, जैसे कमजोरी का उल्टा ताकत। अगर ताकत नहीं रहता तो एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है, समझिए इस बात को। तो ये दोनों क्लियर हो गया, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, और वियमंस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका मतलब होता है उत्साह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लेयर लिखा हुआ है। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? फ्लेयर का मतलब होता है स्वभाव या कि फिर विवेक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उल्टा जो हो जाएगा बी, इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब होता है असमर्थता या अयोग्यता, ठीक है। ऑप्शन ए देख लेते हैं। स्प्रेडिंग आउटवर्ड लिखा हुआ है ए में, तो ए का इसका मतलब होता है बाहर की तरफ फैलना। स्पॉटलाइट लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब समझते हैं? इसका मतलब सुर्खियाँ। सुर्खियाँ आती है ना समाचार में, जिसको हेडलाइंस बोलते हैं, इसकी साइनोनिम हेडलाइंस हो जाएगा। स्पॉटलाइट मीन्स हेडलाइंस, याद रखेंगे। टेस्ट का मतलब आपको पता ही है, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? कोलैप्स का मतलब, इसका मतलब होता है गिरावट। कोलैप्स कर गया, गिर गया, दुर्घटना जिसको बोल सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा सर? ए हो जाएगा। राइज का मतलब उदय। कोलैप्स का मतलब गिरावट, डाउन, नेगेटिव वर्ड है, और राइज का मतलब उदय। हैंडीकैप आपको पता है, हैंडीकैप का मतलब अपंगता, और क्रश का मतलब कुचलना होता है। कार क्रश करके चली जाती है, कार कुचल के चली जाती है। क्रश का मतलब होता है कुचलना। क्रुम्बल लिखा हुआ है। क्रुम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। मैं तुमको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ठीक है, तो वो टुकड़े टुकड़े कर देना, मतलब कोई भी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देना, क्रम्बल, क्रम्बल कर देना। नेक्स्ट है डोमेंट। आर साइलेंट होगा। डोमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, तो ये नहीं होगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव का मतलब, एक्टिव का मतलब एक्टिव। एक्टिव इंग्लिश में आप ज़्यादा समझते होंगे। डोमेंट का मतलब निष्क्रिय, इसका उल्टा हो जाएगा एक्टिव। एबल लिखा हुआ है। एबल का मतलब योग्य। अब्रेज लिखा हुआ है। अब्लेज का मतलब उत्तेजित। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हेजी लिखा हुआ है, HAZY, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेजी का मतलब होता है धुंधला। देखिए ये वर्ड का प्रयोग इस समय ज़्यादातर न्यूज़पेपर में होगा। सुबह के समय कुहासा रह रहा है, ठीक है, कोहरा जिसको बोलते हैं, तो वो उस समय क्या धुंधला दिखाई देता है, हेजी दिखाई देता है। आप वेदर वाला ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें हेजी लिखता है। हेजी का मतलब धुंधला आज मौसम रहेगा। इसका उल्टा हो जाएगा क्लियर। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर का मतलब साफ। डल, डल दिया हुआ, डल का मतलब होता है सुस्त। लाइट का मतलब प्रकाश, और प्लेन का मतलब, प्लेन का मतलब वही सादा कह सकते हैं। अब 5 यहाँ पर हो गए। थोड़ी सी बात आपसे कर लेनी है यहाँ पर, समझ लीजिएगा। देखिए ये जो हमारा सेकंड चैनल है, इस पर हम
व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट समझ लीजिएगा। यहाँ पर व्लॉग का मतलब होता है अपने दिनचर्या के बारे में बताना, अपने बारे में वीडियो बनाना, या कि फिर कहीं आप घूमने जाते हैं तो उसके बारे में वीडियो बनाना। तो ये मैं चाह रहा हूँ, और ये मैं क्यों चाह रहा हूँ ये भी समझिए। मैं चाह इसलिए रहा हूँ कि एक तो आपके बहुत से क्वेश्चन रहते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें, ये चीज़ वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो इसको शुरू करने का जो सबसे मेन रीज़न है ना, वो है कि मेरा जो शौक़ है, मेरा शौक़ है वीडियोग्राफी का, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहीं पे भी मैं जाता हूँ नई जगहों पे, मेरे दोस्त लोग भी परेशान रहते हैं। जैसे हम लोग कहीं ना जाते हैं घूमने नई जगह पर, या जब मिलते हैं तो मेरा कैमरा हमेशा हाथ में रहता है। मतलब मैं ज़्यादातर मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी अच्छा सा लोकेशन है ना, उसको कैमरे में कैद कर लिया जाए। कैमरा एक ऐसा चीज़ है कि उसमें आप कैद कर लेते हैं तो वो आपके लिए यादगार बन जाता है। जैसे वक्त को पकड़ लेता है कैमरा, कोई भी वक्त है पकड़ लेता है। जैसे आपको अगर आज से 5 साल पहले अगर किसी का कोई वीडियो में आप अगर दिख जाएं, या कोई आपका फ़ोटो पुराना हो, तो उसको जब देखते हैं ना तो आप उस समय में चले जाते हैं। तो वो क्या करता है, उस समय को आपको फिर से दिखा देता है। मीन्स आप एक प्रकार से समय को कैद कर लेते हैं। तो जो मेरा शौक़ है, जो मेरा हॉबी है वीडियोग्राफी का, उसको मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर उसको अगर दिखाऊं तो उसका लाभ तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लाभ का मतलब ये है कि एक पहचान होगी कि नहीं वीडियोग्राफी आती है। और उसके बाद थोड़ा सा सोच रहे हैं कि जैसे अच्छा, सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो आप लोगों का सवाल है कि सर आप ऐसा करेंगे तो जो हमारा चैनल, जो हमारा एजुकेशन चल रहा है, उस पर बहुत असर पड़ेगा, बहुत बच्चों ने कहा। तो देखिए, मैं आपसे गारंटी देता हूँ आपको कि आपकी पढ़ाई पर कोई भी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो करंट अफेयर की वीडियो आती है सुबह में, उसको हम मेन चैनल पे कर देंगे, तो वो आपको सुबह मिलता ही रहेगा। और साथ ही साथ जितने ग्रामर की चीज़ें हैं, जितने रागा के लिए आपको जितनी चीज़ें चाहिए, जितने मैथ के लिए चाहिए, सारी चीज़ें इस बार मिलेगी। और पढ़ाई पे कहीं से भी 1% का भी कोई भी असर नहीं होगा। ये जो चीज़ मैं आपके लिए ला रहा हूँ व्लॉग, वो एक एडिशनल चीज़ है, बोनस चीज़ है, ठीक है। अगर तो आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सर्च करिएगा यूट्यूब पे सुधीर पांडे व्लॉग्स, तो आ जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द इस पे व्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तब तो ठीक है, नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? आप अपने सुझाव दे सकते हैं, हमें आपके सुझाव की ज़रूरत है। जिस प्रकार से हम यहाँ तक आपकी हेल्प करते आए हैं, डेफिनेटली आगे भी हेल्प करते चलेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनका जो भी इंटरव्यू लिया जाएगा, जो भी उनसे मिलने का जो वीडियो रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम अवेलेबल कराएंगे, ताकि आपको एक मोटिवेशन भी मिले। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको मिलेगी वो प्लस मिलेगी। यहाँ पर कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा, कोई भी आपका डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। ये एक आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आप बाकी आप खुद समझदार हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय के हिसाब से ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।